वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं इस वक्त कराची के अंदर जो ओपन लेटर पर चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है। कुछ अरसा कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वज़ीर इत्तलात हैं शरजील इनाम मेमन साहब। उन्होंने कहा था कि हम ये एक हफ्ते का वक्त देते हैं, जो इस वक्त नॉन कस्टम पेड गाड़ियां हैं या अनरजिस्टर्ड गाड़ियां हैं, उस हवाले से एक हफ्ता है, एक्साइज डिपार्टमेंट जाकर आप खुद को रजिस्टर्ड भी करवा सकते हैं और जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब हमने देखा ठीक एक हफ्ते के बाद ये इस कैंपेन को जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है और क्रैकडाउन जिन चीज़ों के खिलाफ हुआ है वो सामने रख लेते हैं कि ओपन लेटर पर चलने वाली गाड़ियां उनकी पकड़ धकड़ शुरू हो चुकी है। इस हवाले से जानेंगे कराची की सूरत हाल क्या है सड़कों की। हमारे साथ रिपोर्टर ऑन कॉल मौजूद है तारिक काजमी। तारिक, ये जो क्रैकडाउन है इसका आगाज कर दिया गया आज से, क्या चीज़ सामने आई है? कितनी गाड़ियां ऐसी हैं जिन पर चालान हुआ है, या फिर ये भी कहा गया था कि 3 माह की कैद हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, का नाबुदु वैया का नस्तईन। देखिए, फिलहाल मैं आपको तफसीलात से आगाह करता चलूँ कि केपी ऑफिस के हमले के बाद जो है वो सूबाई हुकूमत काफी मुतहर्रिक हो गई है सिक्योरिटी पर्पज को लेके। इससे केवल हमने देखा कि सिंध हुकूमत की जानिब से जो है वो महकमा दाखिला जो है उनकी जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसके अंदर जो है वो 3 महीने के लिए जो है वो दफा 144 नाफिज कर दी गई। फिर अहकाम आए वजीर इत्तलात शरजील इनाम मेमन की जानिब से, जो मिनिस्टर भी हैं ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की, तो उनकी जानिब से फैसला ये किया गया कि जो ओपन लेटर पे चलने वाली गाड़ियां हैं, मीन के जो गाड़ियां शोरूम से निकली हैं और किसी बंदे के नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है, उनके खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन का जो है फैसला किया गया। कुछ टाइम लिमिटेशन दी गई थी कि आवाम को कि जो है वो आप जो है वो लिमिटेड के इस टाइम लिमिटेड के अंदर जो है वो अपनी गाड़ियां रजिस्टर्ड करवा लें और नंबर प्लेट जो महकमा एक्साइज जो इशू करता है वो वहां से इशू करवा लें। गुज़िश्ता रोज हमने देखा शरजील इनाम मेमन की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसके अंदर जो है वो तमाम हकायक और तमाम लॉजिकल पॉइंट्स को जो है वो हाईलाइट किया गया, जिसके अंदर बताया गया कि एक हफ्ते के अंदर जो है वो जो नंबर प्लेट इशू नहीं होती है एक्साइज की जानिब से, तो आप अपने जो तमाम डॉक्यूमेंटेशन लेके जो है वो वहाँ पे ऑफिस जा सकते हैं और वहाँ से जो है नंबर प्लेट्स क्योंकि उनके पास आ गई हैं तमाम जितनी गाड़ियां जो रजिस्टर्ड करवाई गई थी, उनकी नंबर प्लेट का सबसे बड़ा इशू ये होता था कि नंबर प्लेट दी नहीं जाती थी गाड़ियों को। लिख तो दिया जाता था कि हाँ इस नंबर की गाड़ी जो है वो रजिस्टर्ड हो गई, लेकिन नंबर प्लेट जो गवर्नमेंट की तरफ से जो नंबर प्लेट ऑफिशियली जो इशू होती है वो इशू नहीं की जाती थी, जिसके ऊपर शरजील इनाम मेमन का कल गुज़िश्ता रोज ये कहना था कि जो है वो अगर आपकी क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेशन जो लेटर है जो आप टैक्स पे करते हैं उसके ऊपर अगर लिखा हुआ होगा कि नंबर प्लेट हैज बीन इशू, तो उसका मतलब है कि वहां पे आपकी गलती है। अगर वहां पे लिखा हुआ होगा कि नंबर प्लेट हैज नॉट बीन इशू, तो इसका मतलब है कि आपकी गलती नहीं है, वो महकमा एक्साइज की तरफ से जो है वो नंबर प्लेट डिले हुई है। महकमा एक्साइज के जो मिनिस्टर थे वो भी उनके साथ हमरा मौजूद थे, उनका कहना ये था कि जितनी गाड़ियां रजिस्टर्ड हो चुकी हैं उनकी नंबर प्लेट जो है वो ऑफिस में मौजूद है। जो जितने भी जिन बंदों के नाम पे वो गाड़ियां रजिस्टर्ड हुई हैं वो वहां से जाके अपना ओरिजिनल CNI लेके और गाड़ी की डॉक्यूमेंटेशन लेके वो नंबर प्लेट वहां से रिसीव कर सकते हैं। उसके बाद जो है आज हमने देखा कि मुख्तलिफ शाहराओं के ऊपर जो है वो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है, क्योंकि आज से वो जो क्रैकडाउन का जो है वो आगाज कर दिया गया था, आज से तक मुख्तलिफ शाहरा है, शाहरा फैसल हो, कारसाज हो, बहुत सारी शाहरा कराची की जहाँ पे जो है वो ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है वो गाड़ियों को रोकते नजर आए। इससे कबल भी हमने देखा चीफ सेक्रेटरी की जानिब से एक अहकाम दिए गए थे कि फैंसी नंबर प्लेट्स होंगी, टिंटेड शीशे होंगे या होटल लगा होगा, उन गाड़ियों के ऊपर भी चालान होगा और उनको भी जो है वो जब्त किया जाएगा। तो दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने जो है वो आज से क्रैकडाउन का जो है वो आगाज कर दिया है। जिनकी नंबर प्लेट इशू नहीं हुई थी तो उनको तो वार्निंग देके छोड़ दिया गया और तंबीह की गई है कि जो है वो महकमा एक्साइज से जो है वो आप नंबर प्लेट जो है वो हासिल कर सकते हैं। जबकि दूसरी जानिब जो है वो तकरीबन अगर मोहतात अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि अभी तक प्रेस रिलीज जारी नहीं की ट्रैफिक पुलिस के, लेकिन हमारे जरा ये कहते हैं कि अब तक जो है वो 2000 गाड़ियों को जो है वो चालान कर चुके हैं, जिसके अंदर जो है नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियां भी हैं और रजिस्टर्ड गाड़ियां भी हैं। चालान के जमरे में किए गए हैं। अब वो प्रेस रिलीज जारी होने के बाद पता चल सकेगा कि आया कितनी गाड़ियों को टिंटेड शीशों के ऊपर और वायरलेस के ऊपर चालान किए गए, कितनी गाड़ियों को जो है वो नंबर प्लेट इशू होने के ऊपर नॉट इशू होने के ऊपर और कितनी गाड़ियों को ओपन लेटर के ऊपर जो है वो चालान किए गए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक इस हवाले से हमें अपडेट करने के लिए। ओपन लेटर पर चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ जो क्रैकडाउन का आगाज़ किया गया है, एक्साइज पुलिस और ट्रैफिक पुलिस मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो चेकिंग कर रही है।
अब देखना यह है कि जो ओपन लेटर के ऊपर गाड़ियाँ चल रही हैं उनकी पकड़ धकड़ शुरू कर दी गई है और ये भी बताया गया कि 3 माह की कैद हो सकती है अगर आपको रोका जाए और आपकी गलती है। ये गलती भी वजाहत की गई थी कि उस बुक में लिखा होता है कि नंबर प्लेट अगर इशू की गई है और अगर नहीं है तो फिर पकड़ धकड़ होगी। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। सिंध के मैट्रिक और इंटर के जो एग्जाम्स हैं उनको आउटसोर्स करने की तजवीज़ की गई है, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करने की तजवीज़ की गई है कि जो थर्ड पार्टी है वो इनके एग्जाम्स लेगी। हम देखते हैं कि बच्चों के जो एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर पास होते हैं लेकिन कम नंबरों से होते हैं, फिर जब इनके एनटीएस टेस्ट होते हैं तो उसके अंदर फेल हो जाते हैं। बहरहाल हमारे साथ रिपोर्टर ऑन कॉल मौजूद है मुजम्मिल फिरोजी। मुजम्मिल, ये क्या मामला है, किसकी जानिब से ये खत लिखा गया, आवाज़ उठाई गई, ज़रा तमाम तमहीद बांधिएगा। जी बिलाल, बिल्कुल देखें, आज एक अहम पेशरफ हुई मैट्रिक और इंटर के इम्तिहान के हवाले से। लाड़काना तालीमी बोर्ड के चेयरमैन नसीम मेमन ने लाड़काना बोर्ड और सूबे के दूसरे तालीमी बोर्ड में मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानी निज़ाम को बेहतर करने और तलबा के मुस्तकबिल को तारीख की बचाने के लिए आउटसोर्स करने की तजवीज़ दी है, जो इससे पहले भी एक दफा इस पे एक्सपेरिमेंट किए जा चुके हैं। अगर हम बात करें ओवरऑल के एग्जाम्स किस तरह से होते हैं तो ओ लेवल की मिसाल हमारे सामने है, वहां पर एग्जाम जो है वो हमेशा से आउटसोर्स होते रहे और उनकी क्रेडिबिलिटी रही है। अब यही इसी चीज को सामने रखते हुए महकमा तालीम के कुछ अफसरान ने महकमा तालीम सिंध है, सरकारी निज़ाम है, उसको बदलने के लिए तजवीज़ दी है। और ये चाह रहे हैं कि इम्तिहान जो है वो आउटसोर्स कर दिया है, मतलब थर्ड पार्टी जो है वो इम्तिहान ले मैट्रिक और इंटर के। ठीक है। और ये तजवीज़ जो दी है उन्होंने कहा है कि इसे कराची के साथ साथ पूरे सिंध के जितने बोर्ड हैं वहां पर इसको लागू किया जाए। अब अगर हम बात करें इम्तिहानों की, जो हमारे इम्तिहानी बोर्ड हैं, जो निज़ाम जो चल रहा था उसको तमाम तबकात में जितने भी प्राइवेट सेक्टर में उन्होंने बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया था और जो तनकीद थी वो बिल्कुल ठोस शवाहिद पर की गई है। ऐसा उन्होंने लेटर में भी लिखा है कि जैसा कि अभी हमने हाल ही में देखा कि मुख्तलिफ प्रोफेशनल कॉलेजों में जो दाखिलों के इंस्टीट्यूट थे उसके जो नतीजे आए थे वो बहुत खतरनाक थे। जिन बच्चों ने A1 ग्रेड लिया था वो टेस्ट पास नहीं कर सके थे, क्योंकि वो टेस्ट जो है वो थर्ड पार्टी एनटीएस टेस्ट हो रहे होते हैं। आपने देखा है आईपी और जो इंस्टीट्यूट है वो टेस्ट करवा रहे होते हैं। तो ये इस वजह से ये एक नई अहम पेशरफ सामने आई है कि स्टूडेंट्स को जो है वो इम्तिहानात जो है वो थर्ड पार्टी से करवाए जाए। ठीक है मुजम्मिल, ये बताइएगा कि ये ख़त तो लिख दिया गया है लेकिन ये लिखा गया है इस वक्त लाड़काना बोर्ड के जो चेयरमैन उनकी जानिब से, इस पर कोई पेशरफ्त की यकीन दहानी कराई गई है? जो महकमा है उसकी जानिब से महकमा तालीम काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं, सरदार शाह साहब, या फिर उनके नीचे जो मातहत अमला है, ये लेटर पहुँचा है उन तक? देखिए, ये जो खत लिखा गया है वजीर जामियात बोर्ड इस्माइल राहू को लिखा गया है और उसमें जो है ये बात देखें, जो मेमन साहब हैं वो एक बहुत नसीब मेमन साहब चेयरमैन लाड़काना के, और जो सबसे ज्यादा जो रिजल्ट खराब आया था इस दफा वो लाड़काना बोर्ड का खराब था। और उन्होंने अब जो इसमें जो मामलात हैं, ऑफकोर्स ये बातें पहले हुई होंगी, जो उन्होंने एक लेटर, क्योंकि देखिए कहीं से ना कहीं से तो काम शुरू होना है। अब उन्होंने ये कहा, उसमें उन्होंने ये एडवाइस भी दिया है कि सिर्फ लाड़काना बोर्ड में ना किया जाए, कराची बोर्ड में भी इसको, मीरपुर खास है, सक्कर है, हैदराबाद बोर्ड है, वहां सब जगह पर इसको किया जाएगा। अब इसमें देखिए जो कबाहत क्या हो सकती है, इसमें जो नताइज आए हैं हमारे सामने और वो देखकर तो हमें हर बंदे का यही अंदाजा है। बिल्कुल, आपको याद होगा अभी माजी करीब के अंदर ही जो इम्तिहानी पर्चे लिए गए थे और उन पर्चों के बाद जो रिजल्ट आया था उसमें बहुत से ऐसे कॉलेजेस स्कूल्स ऐसे थे जिनकी पूरी जो क्लास थी वो फेल हुई थी। इसी तनाजुर में ये लेटर लिखा गया क्या? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि जो क्योंकि यूनिवर्सिटीज में और कॉलेजेस में जब एडमिशन के लिए जो एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं वो A1 ग्रेड होल्डर बच्चे जो थे जिन्होंने इंटर में A1 लिया हुआ था, मैट्रिक में A1 ग्रेड लिया था, वो भी वो टेस्ट पास नहीं कर सके थे। और इसी पर तनकीद की गई थी, क्योंकि जो हमारे यहाँ का निजाम है प्राइवेट स्कूलों का या प्राइवेट कॉलेजेस का, तो बोर्ड पढ़ता है तो वो बोर्ड बिकते हैं। वहां पे 5,000 रुपए फी बच्चे के हिसाब से प्राइवेट स्कूल की जो जहाँ पे बोर्ड पढ़ा होता है वो दूसरे स्कूलों पे डीलिंग कर रहे होते हैं कि अगर आपके 10 बच्चे हैं या 20 बच्चे हैं तो 5,000 रुपए फी बच्चा है, आपको बिल्कुल रिलैक्सेशन मिलेगा, आपको जिस तरह से पेपर करवाना है इस तरह से करवाएं। जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं जहाँ पर जब बोर्ड पढ़ता है तो वहां पर ये होता है। और मैं आपको सरकारी स्कूलों में बताता चलूँ, सरकारी स्कूलों में जो प्राइवेट प्रिंसिपल आजाद हैं वो बाकायदा चेयरमैन बोर्ड मैट्रिक बोर्ड में अपने पैसे देकर अपने स्कूलों में सेंटर लगवाते हैं और उससे ये फायदा होता है कि वो जो दूसरे स्कूलों के बच्चे वहां पे इम्तिहान देने आते हैं उनसे फी बच्चे के हिसाब से पैसे लिए जाते हैं। ठीक है। तो इसका एक बहुत बड़ा गेम खेला जाता है
और वो तमाम उससे ये होता है कि बच्चों के A1 ग्रेड आ जाते हैं, क्योंकि उनको स्पेशल रूम दे दिए जाते हैं। प्राइवेट स्कूल में छानबीन नहीं होती। अब जैसे दूर दराज के इलाके हैं वहां पे टीमें नहीं पहुंच पाती। अब ये जो एडवाइस है ये बहुत अच्छी एडवाइस है। कराची और पूरे सिंध के बच्चों के लिए बेहतर है कि अगर आउटसोर्स कर दिया जाएगा इन पेपर्स को, तो जो थर्ड पार्टी जो होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसमें जो है कम से कम हम किसी को जिम्मेदार ठहरा सकेंगे। यहाँ पे लोग जो सरकारी अफसरान होते हैं वो जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार ही नहीं होते। अब जो थर्ड पार्टी, लेकिन मुझे सवाल तो ये पैदा होता है, अभी तक तो ये जो सजेशन दी गई है लेटर के अंदर, ये लाड़काना के जो तालीमी बोर्ड के चेयरमैन है नसीम मेमन, उनकी जानिब से दी गई है। सवाल यहाँ पर यह है कि महकमा तालीम की जानिब से इस पर गौर अब तक नहीं किया गया था। जी बिल्कुल, देखिए बिलाल, ये लेटर आज ही लेटर निकला है और इस हवाले से हमने बात भी की है। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड से भी हमारी इस हवाले से बात हुई और उनका भी ये कहना था कि हमारे पास अभी लेटर भी आया है और हम इस पे हम नजरसानी करेंगे। और ठीक है, चलें मुझे ये बताइएगा, मैट्रिक बोर्ड के जो चेयरमैन है या फिर इंटर बोर्ड के जो चेयरमैन है, उनका क्या मौकफ है इस लेटर पे? अच्छा देखिए, इंटर बोर्ड के चेयरमैन का तो हमसे राब्ता नहीं हो सका था, मगर चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड सैयद शरफ अली साहब का कहना है कि भाई अगर हम इस चीज को, ये स्टूडेंट्स के फायदेमंद होगा और अगर तमाम लोग इसको इंडोर्स करेंगे और इस पे हम अपनी मीटिंग करेंगे तो हम इस पे जो पॉजिटिव चीजें हैं उसको अगर सामने आती है तो जरूर हम इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। और इसमें देखिए जो मामला तो खराब होंगे ना फिलहाल, वो उन लोगों के होंगे जो उन्होंने जो इन चीजों में इन्वॉल्व है, जिस करप्शन में इन्वॉल्व है, जो बदनवानी करते हैं, अकरबा परवरी जिन्होंने इसमें इम्तिहानों से पैसा कमाते हैं, वो इस निजाम को दोबारा पटरी पे लाने के लिए ये इख्तिलाफ जो है वो बहुत अच्छी रहेगी स्टूडेंट्स के लिए भी और प्राइवेट स्कूलों के लिए भी और सरकारी स्कूलों के लिए भी। सरकारी स्कूल वाले ही मेहनत से पढ़ाएंगे, प्राइवेट स्कूल वाले ही मेहनत से पढ़ाएंगे और उनको पता है कि हमारे जब इम्तिहान, हमारे बच्चे इम्तिहान देने जाएंगे तो उनको वहां से कोई डीलिंग नहीं हो रही होगी, वहां पे कोई ये डील नहीं हो रहा होगा कि आप 1 लाख रुपए दे दो, आप 2 लाख रुपए दे दो, आपके बच्चों के पेपर क्लियर हो जाएंगे। तो अगर ये हो जाता है और सैयद सरदार अली शाह जो है वो बहुत वैसे निजाम में बदलाव लेकर आना चाहते हैं, तो वो हमारे जराये ये कह रहे हैं कि ये जो लेटर निकाला गया है बाकायदा प्लानिंग के तहत, ताकि अगर एक तरफ से लेटर निकलेगा फिर वो अगर वो वजीर तालीम के पास जाता है, वजीर जामात के पास जाता है, तो वो ये कह सकेंगे कि अफसर की तरफ से ये राय आई है, हम इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। और लगता है ऐसा ही है कि ये जो आने वाला वक्त है उसमें ये आउटसोर्स इम्तिहान को कर दिया जाएगा। ठीक है, लेटर तो फॉरवर्ड कर दिया गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री की जानिब, लेकिन सवाल ये पैदा होता है हालिया नताइज में जो मुमतहिन थे या फिर बोर्ड हुकाम थे, गलती किसकी दिखाई दी थी? जो नताइज आए थे उसमें ये भी कुछ जराए बताते हैं अकरबा परवरी थी और फिर बदउनवानी भी देखी गई, जानिबदारी भी देखी गई। इशू क्या था वो? बिल्कुल देखिए फिलहाल ऐसा ही होता है जब प्राइवेट स्कूल, जितने भी निजी स्कूल है, सरकारी स्कूल वाले तो पैसे देते ही नहीं है उनको, तो क्योंकि वो ना वो स्टूडेंट से पैसे ले रहे होते तलबा से और ना ही वो, मगर प्राइवेट स्कूलों में मामला क्यों होते हैं कि वो बच्चों से भारी भरकम फीस ले रहे होते हैं और वो जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले होते हैं वो एक्स्ट्रा फीस भी अफोर्ड कर सकते हैं। हमने लास्ट ईयर जब हम एग्जाम दे रहे थे हमने रिपोर्ट किया था कि ऐसी बच्चा जो है वो स्कूलों में 10-10 हजार रुपए, 2,000 रुपए फी पैसे के हिसाब से पैसे लिए जा रहे हैं। अगर 5% है तो 10,000 रुपए फी बच्चा पैसे दे रहा है और तो वो पैसे जो है वो ऊपर तक जाते हैं। अगर जिन्होंने अपने स्कूल में बोर्ड डलवाया है प्राइवेट स्कूल में, वो ऑफकोर्स वो मैट्रिक बोर्ड को पेमेंट करते हैं वहां से अपने पेरिस में डलवाने के लिए, तो ये यहाँ से निजाम खराब होता है। ठीक है, लेकिन आउटसोर्स करने के लिए जो थर्ड पार्टी का इंतखाब किया जाएगा, इस खत के अंदर क्या वजाहत की गई है, वो कौन होंगे? जैसे अगर हम AO लेवल्स की बात कर लें, जो इन्विजिलेटर्स हैं वो फिर थर्ड पार्टी जो आउटसोर्स है वो खुद उसका तयन करते हैं। हाँ देखिए, वो इसमें इन्होंने लिखा हुआ है किसी भी मारूफ इदारे से करवाए गए। मारूफ इदारे को जो करवा रहे हैं वो NTA टेस्टिंग सिस्टम जो है, नेशनल टेस्टिंग सिस्टम, वो करवा रहा है, IBA करवा रहा है। और अभी IBA ने इस तरह की एक्सरसाइज भी शुरू की थी, तो स्कूलों में जाके बच्चों के टेस्ट ले रहे थे। सरदार अली शाह ने शुरू करवाया था कि क्लास 3, क्लास 4, 5 के टेस्ट ले रहे थे कि उनको क्या उनका लेवल 3, 4, 5 का है। और इसका उन्होंने असाजा के भी टेस्ट लिए थे कि असाजा क्या क्लास 5 को या क्लास 6 को पढ़ाने के काबिल है या नहीं है। तो ये वो उसी की कड़ी चलती हुई आ रही है और अगर इस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं तो उन लोगों को जरूर प्रॉब्लम होने वाली है जो इस करप्शन का हिस्सा थे, जो पैसे देके अपने स्कूलों में बोर्ड लगवाते थे। जैसे O लेवल और A लेवल के एग्जाम होते हैं, एयरपोर्ट सेंटर में पूरा एक हॉल बुक कर लिया जाता है या दूसरे बड़े बड़े शादी हॉलों में एग्जाम होते हैं, वो वहां पर ये होता है कि उनकी निगरानी में CCTV कैमरे लगे हुए होते हैं, वहां पर आराम से उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है।
चलें, बहुत शुक्रिया। मुज़म्मिल फ़िरोज़ी हमारे साथ मौजूद थे, हमारे रिपोर्टर, और तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि लाड़काना बोर्ड की जानिब से ख़त तो लिख दिया गया है कि आउटसोर्स कर दिया जाए मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात को। अब देखना ये है कि इस तजवीज़ को किस तरह से लिया जाता है मिनिस्टर एजुकेशन सिंध की जानिब से। वक्फे की तरफ जाएंगे, उसके बाद कुछ बात करेंगे कि कल के रोज़ से 2 नए रूट्स पर पीपल्स पिंग्स बस सर्विस का आगाज़ होगा, और हमारे साथ मौजूद होंगे सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट हलीम शेख।